सो हे दोस्तों, वेलकम। आज हम बात करेंगे लोन के बारे में, क्योंकि अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए ट्राई करते हो तो लोन एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि विदाउट मनी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अब्रॉड स्टडीज़। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स लोन के लिए अप्लाई करते ही है अगर वो अब्रॉड स्टडी के लिए ट्राई करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोन के लिए आपको क्या क्या कौन सी लोन आती है, और मैं इसमें मेरा ओवरव्यू दूंगा कि कौन सी लोन आती है प्राइवेट गवर्नमेंट में, फिर लोन में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मुझे बैंक वाले ने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आपको बनानी है। आपको अनसिक्योर सिक्योर लोन, विद्यालक्ष्मी लोन के बारे में और पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या आप अगर क्या होगा तो आपको फ़ायदा हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा पूरा इसमें डिटेल मिले। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि बेसिक कौन सी टाइप्स की लोन होती है। तो बेसिकली आता है प्राइवेट बैंक्स या तो फिर कोई प्राइवेट एजेंसी है, जैसे कि आती है HDFC क्रेडिला। मैक्सिमम सब HDFC क्रेडिला में जाते हैं, और वैसे ही एक दो कंपनीज, और दूसरे आते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। तो प्राइवेट में आपको लोन पासिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और बेसिकली प्राइवेट में वो लोग अनसिक्योर लोन नहीं देते, सिर्फ कोलेट्रल, यानी कोई प्रॉपर्टी, दुकान या तो फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रखना है, बेसिकली प्राइवेट में उस हिसाब से आपको लोन देते हैं। उसका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, और उसमें आप में ज़्यादा पैसे की लोन ले सकते हो, उसका प्रोसेस फास्ट होता है। और प्राइवेट में कभी कभी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो भी वो लोग चला लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट लोन। तो गवर्नमेंट लोन में बेसिकली आती है एक सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन आप मैक्सिमम 7.5 लाख तक की ले पाओगे। अनसिक्योर यानी आपको कोई भी प्रॉपर्टी, यानी कोई भी आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, आपका हाउस हो, फ्लैट हो, आप कुछ भी गिरवी नहीं रखोगे तो भी इसमें चलेगा। नेक्स्ट आता है सिक्योर, जिसमें आपको कोई प्रॉपर्टी रखनी होगी, वो 7.5 लाख से ज़्यादा होगा तो वो लोग कोलेट्रल मांगेंगे। इसको बोलते हैं हम कोलेट्रल एंड नॉन कोलेट्रल, या तो फिर सिक्योर लोन या नॉन सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, सॉरी। तो ये था। अब हम बात करेंगे कि लोन के क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, और मैं पूरा विद्यालक्ष्मी का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैंने क्या फेस किया था विद्यालक्ष्मी लोन में, और प्राइवेट लोन में मेरी क्या जर्नी थी। मैंने दोनों में अप्लाई किया था, पहले प्राइवेट में फिर गवर्नमेंट में। हम आगे देखते हैं, पहले डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले दो टाइप की लोन होती है, सिक्योर अनसिक्योर। तो अनसिक्योर के 7.5 लाख यानी उससे कम लोन लेते हो तो उसमें कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सिक्योर लोन में थोड़े ऐड हो जाएंगे, वो सारे प्रॉपर्टी के होंगे। तो अनसिक्योर में सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी आपके KYC डॉक्यूमेंट्स। तो KYC में आता है आधार कार्ड, पान कार्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, आधार कार्ड, पान कार्ड। फिर आता है आपके 10th की 12th की सारी जितने भी आपके ग्रेजुएशन, बैकलॉग, सब मार्कशीट आपको चाहिए। फिर आता है मार्कशीट हो गया, फिर आएगा आपका ऑफर लेटर। ऑफर लेटर मस्ट है, लोन आप ऑफर लेटर के बाद ही अप्लाई कर पाओगे, यानी ऑफर लेटर। और ऑफर लेटर में आपका ऑफर कब से स्टार्ट होता है और उसके एक्सपेंसेस भी लिखे होने चाहिए। बेसिकली एक्सपेंस वो लिखा ही होता है कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस या सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होती है, वो वाला भी अटैच करना है। ये हो गया पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स। फिर आता है अगर कोई आपके बिहाफ, यानी जो गारंटर होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स। तो उसके डॉक्यूमेंट्स में अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट। फिर आता है उसका, इफ़ कोई कंपनी में है तो फॉर्म 16 भी कंपनी प्रोवाइड करती होगी, तो फॉर्म 16, या तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न। जनरली गवर्नमेंट बैंक में 2 साल या तो फिर 1 साल के IT रिटर्न चला देते हैं। 1 साल का IT रिटर्न हो गए तो भी वो लोग मान जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो मिनिमम आपको 3 इयर्स का IT रिटर्न चाहिए, जो भी आपका गारंटर है। तो मेक श्योर आप IT रिटर्न पहले से बनवा के रखें। अगर नहीं किया तो अभी लास्ट ईयर का पे कर दीजिए, और लोन अप्लाई कर दो, तब उस टाइम का IT रिटर्न भर देना है, इसलिए आपका 1 साल या 2 साल का IT रिटर्न हो जाए। तो IT रिटर्न तो मस्ट है लोन के लिए। फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको आपके GST का वो कोई प्रूफ होता है, वो सब सबमिट करना है। मैंने फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप बिजनेस प्रूफ कर सकते हो। फिर GST रजिस्ट्रेशन,
परचेस प्रूफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब आप दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको आपका जॉब का ऑफर लेटर भी दिखाना होगा। और अगर को एप्लीकेंट को जो को एप्लीकेंट है उसको उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड सब प्रोवाइड करना होगा। ये सब डॉक्यूमेंट से जब भी आप बैंक मैनेजर के पास जाओगे तो वो जो आपका वो होगा को एप्लीकेंट या तो फिर गारंटर, तो उसमें ये मैनेजर इसे सिविल स्कोर निकालेगा। वो डायग्नोस करेगा कि सिविल स्कोर अच्छा है या नहीं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉपर्टी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का इंडेक्स होना चाहिए, सेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार आप कोई एडवोकेट होगा उससे वेरीफाई कराइए और वेरीफाई करा के भेजना है आपको। तो मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि पीछे जाके प्रॉब्लम आती है, किसी के पास नहीं होते हैं। तो ये होते हैं इंडेक्स, सेल सर्टिफिकेट, फिर दस्तावेज। आधे टर्म्स गुजराती में होंगे, मेक श्योर मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उसका ट्रांसलेशन क्या है हिंदी में। दस्तावेज, इंडेक्स, सेल सर्टिफिकेट, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल और टैक्स बिल लेटेस्ट होना चाहिए। फिर आपके प्लॉट यानी हाउस का लेआउट मैप होना चाहिए। फिर बांधकाम परमिशन लेटर होना चाहिए कि आप वो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उस ज़मीन में। फिर और आपको आपके एडवोकेट से बात करनी है कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी होगी, क्योंकि जितनी वैल्यूएशन होगी उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अगर आपको 25 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें से कोई परसेंट होते हैं जो बैंक डिसाइड करता है, उतने परसेंट में आपको लोन मिल पाएगा। मेक श्योर वैल्यूएशन हो जाए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बोले वो आप एक बार देख लो कि आपके पास है या नहीं। पहले हम बात करेंगे कि प्राइवेट लोन्स के बारे में, कि प्राइवेट कंपनी, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस आपको बोलूँगा कि HDFC क्रेडिला का कैसा था। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी फेयर में जाते हो, यानी एजुकेशन फेयर होता है, यानी कॉलेजेस का एजुकेशन फेयर होता है, तो मेरे सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था। मैं वहाँ होटल में होता है, तो मैं वहाँ गया था। तो यहाँ सारे एजेंसी होती है, जैसे कि क्रेडिला वाले सब बैठे होते हैं। तो मैंने वहाँ जाके बात की कि अभी ऑफर लेटर आया नहीं है लेकिन कर सकते हैं लोन के लिए प्रोसेस। तो उन लोगों ने बोला कि आप पहले से ही प्रोसेस फाइल रख देते हैं लोग लोन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट लोन के लिए फिर बहुत ही हरी का टाइम आ जाता है बहुत ही। तो आपको पहले से ही प्राइवेट में आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप प्राइवेट में जाओगे, मेरा HDFC क्रेडिला में, तो उन लोगों ने पहले से ही प्रोसेसिंग पास कर दी थी और आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने होते हैं और विदाउट ऑफर लेटर वो लोग इवेल्युएट करेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं। एक आदमी आपके घर में भेजेंगे, वो चेक करेगा कि आप वहीं रहते हो और फिर प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करके 3-4 दिन में ही जवाब दे देते हैं। यानी क्रेडिला वाले का फास्ट होता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी इम्प्रॉपर आई तो वो लोग बहुत हैरान करते हैं, मैंने सुना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। मेरा तो रिजेक्शन आया था, यानी इसलिए मैं उसके बारे में आपको डिटेल नहीं बता पाऊँगा। बट मेन हमारा फोकस है विद्या लक्ष्मी लोन के बारे में। तो हम अब पूरा विद्या लक्ष्मी लोन के बारे में बात करते हैं। विद्या लक्ष्मी लोन यानी इस लोन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत धक्के खिलाते हैं ये लोग। और बेसिकली अगर आपकी पहचान होती है तो ये लोग बहुत फास्ट काम करते हैं, और अगर आपके कोई पहचान नहीं होती तो ये लोग आपको बहुत अवॉइड करते हैं। यानी आपका प्रोसेस लेंदी बनाते हैं, इतना लेंदी बनाते हैं कि आपको लगता है कि साला लोन लेना ही नहीं है। तो मैं मेरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे मैंने विद्या लक्ष्मी के लिए अप्लाई किया था। तो सबसे पहले मैं मेरे नियरेस्ट SBI ब्रांच में गया था और बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं आया कि क्या है, क्यों कर रहे हो। वो लोग ने कुछ ज़्यादा अच्छा जवाब ही नहीं दिया। फिर SBI में गया तो उन्होंने बोला कि ब्रांच मैनेजर से एक बार बात कर लो। तो मैंने जब ब्रांच मैनेजर के लिए से बात की तो ब्रांच मैनेजर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप पेरेंट्स के साथ आना और अनसिक्योर लोन यानी 7.5 लाख वाली वो आपको प्रोसेस करा देंगे। तो जैसे मैं बैंक ऑफ ब्रांच में गया तो उन लोगों ने वहाँ गया, फिर उसने मुझे बोला कि मीटिंग यानी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर कोई उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, उसके भी बहुत सारे टास्क होते हैं, काम होते हैं। तो उसने बोला है कि अपॉइंटमेंट ली, फिर आपको थोड़ा 1-2 घंटा मैंने वेट किया है, फिर अपॉइंटमेंट है। फिर उसने बोला कि आप यानी आपको आपके पेरेंट्स के साथ जाना है और को एप्लीकेंट के साथ, यानी आपके गारंटर कौन है। तो मैं मेरी मदर और सिस्टर के साथ गया था। तो उसने मुझे बोला कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी पूरा आपका KYC होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला वो सब होना चाहिए।
फिर वो आपके जो गारंटर है उसका सिबिल स्कोर चेक करता है कि ये डॉक्यूमेंट है, आपका स्कोर अच्छा है या नहीं। जब चेक करता है तो फिर उसका काम होता है कि ये सारा प्रोसेस अरेंज करे, फिर वो ब्रांच मैनेजर लोन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करता है। पहले ऐसा होता था कि लोन ब्रांच मैनेजर ही लोन देते थे, मैंने सुना था, लेकिन अब ये सेंटर में से होता है, यानी मेन ब्रांच में से, यानी गुजरात में पर्टिकुलरली RSCPC में होता है। तो ये लोग फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको विद्या लक्ष्मी में एक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसकी जेरोक्स कॉपी प्रिंट आउट निकाल के आपको बैंक मैनेजर को दे देनी है और ये पूरा प्रोसेस वो फॉरवर्ड करता है आगे स्टूडेंट लोन के डिपार्टमेंट में। तो ऐसे फिर आपको फ़ीस देनी पड़ती है, प्रोसेसिंग फ़ीस। तो प्रोसेसिंग फ़ीस मेनली मुझे याद नहीं है, लेकिन अराउंड 11,000 मैंने पे की थी। और विजय लक्ष्मी से अगर आप प्रोसेस कराते हो तो फीमेल्स के लिए ऑलमोस्ट फ्री है, ये मैंने फॉर्म में पढ़ा है। तो आप मेक श्योर आप आपके बैंक मैनेजर से इंक्वायर करो प्लीज़। ये प्रोसेस हो गया, फिर ये लोग फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है RSCPC डिपार्टमेंट में। वहाँ ये लोगों का काम बहुत ही स्लो है और वो लोग रिस्पॉन्स करते ही नहीं है। मुझे 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 वीक हुआ, और ऑफर लेटर में जो डेट होती है, यानी 2 महीने जैसा आपका फ़ीस भरने का टाइम होता है, वो चला जाता है। तो फिर मैंने फ़ोन किया मैंने ब्रांच मैनेजर से कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो लोग क्यों जवाब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जवाब नहीं दे रहे। तो उसने मुझे बोला कि आप डायरेक्ट RSCPC ऑफिस में जाओ और सब प्रोसेस कराओ। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ वो लोग ने मेरी फ़ाइल ओपन की और फाइल में देखा कि ये है। आपको उन लोगों ने मुझे बोला कि आप पहले जाके आपका ये लोन का है उसमें आप ये लिख दो कि जेरोक्स कि आपका एक्सपेंस कितना है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो उसकी आपको प्रिंट आउट रखनी है, यानी आपके ऑफर लेटर में कुछ ऐसा होगा कि आपका वहाँ एक्सपेंस कितना होता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये लोग ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि आपका एक्सपेंस अराउंड 20 लाख जितना होना चाहिए, इन लोगों को एक्सपेंस बढ़ाना है, ऐसा इनका गोल होता है। फिर ऐसे ये लोग बोलते हैं कि 2-3 दिन में आपका लोन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते वो लोग और खींचते जाते हैं। फिर मैंने वहाँ जाके उनके भी हेड से बात की, तो उनने बोला कि आप 7.5 लाख की लोन लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास मार्जिन मनी नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपको एज ए स्टूडेंट पता ही नहीं होता कि मार्जिन मनी है क्या और पूरा प्रोसीजर है क्या। सो ये लोग बोलते हैं कि आपके पास मार्जिन मनी नहीं है, इनफ मनी, तो आप वहाँ का एक्सपेंस कैसे करोगे। तो यहाँ मैं आपको एक क्विक ब्रीफ व्यू मार्जिन मनी का आपको समझा देता हूँ, ये आपको काम आएगा और मेक श्योर आप आपकी अरेंजमेंट रख पाओगे कि अगर आप स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मार्जिन मनी के बारे में कि मार्जिन मनी क्या है। तो बेसिकली अगर आप सिक्योर लोन ले रहे हो प्रॉपर्टी में तो मार्जिन मनी का कोई इश्यू ऑलमोस्ट आता नहीं है, क्योंकि आप पूरा 15-20 लाख के लोन लेते हो और वहाँ का एक्सपेंस उतना ही होता है ऑलमोस्ट कनाडा के लिए। जब यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं तो उसमें मार्जिन मनी का इश्यू नहीं आता, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी आप ऑलमोस्ट 100% लोन बैंक से ले रहे हो। अब आता है आप अनसिक्योर लोन, यानी जो मैंने ली थी 7.5 लाख की लोन के बारे में। तो उसमें क्या होता है, अगर आप 7.5 लोन ले रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल इसे रहने 7.5 अभी रहने दो, अब हम इजी लेते हैं कैलकुलेशन। मीन्स आपका एक्सपेंस है अराउंड 20 लाख का आपका पूरा एक्सपेंस है और आप लोन ले रहे हो 10 लाख की। आप बैंक से कह रहे हो कि मुझे 10 लाख की लोन ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आपको बैंक को शो करना होता है कि दूसरे 10 लाख मेरे पास है। तो आपको आपके अकाउंट में 10 लाख दिखाने पड़ेंगे कि मेरे पास 10 लाख है और आपसे 10 लाख की लोन ले रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टोटल हुआ 20 लाख। इस हिसाब से मैं कनाडा जा रहा हूँ, यानी आपको बैंक को मार्जिन मनी दिखाना होगा। और अगर मैं 7.5 लाख की लोन ले रहा हूँ तो मुझे मेरा एक्सपेंस है अराउंड 17 लाख, तो मुझे 10 लाख का मार्जिन मनी दिखाना पड़ा था मेरे अकाउंट में। इसलिए मेक श्योर आप मार्जिन मनी का भी पहले पूछ के रखें कि क्या है प्रोसीजर, क्योंकि बैंक मार्जिन मनी के बिना नहीं मानते। डिपेंड करता है बैंक कौन सा है, कितने % मार्जिन वैल्यू होता है, डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट करेंगे, ये था पूरा मार्जिन मनी के बारे में। फिर मेन कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब ये लोग बोलते हैं कि आपका कोर्स 2 साल का है। फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स 2 साल का है, तो वो लोग मुझे पूरे 7.5 नहीं देंगे, वो लोग मुझे पहले 3.75 देंगे, फिर 3.75 देंगे। यानी अगर आपके में
क्लियर कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई पहचान नहीं है या तो फिर कोई जान पहचान वाला बैंक में नहीं है जिसकी हाई पोस्ट में हो, तो ये लोग आपका काम डिले ही करते हैं और ऐसा ट्राई करते हैं कि आपका काम बने ही नहीं। इनका गोल ही ऐसा होता है। यानी मैं कहता हूँ आप पूरा अरेंजमेंट करके जाइए, पूरा सब, यानी वो लोग को चांस ना मिलेगा आपके लोन डिले करें, आपका फेल हो जाए। सो पहचान मैटर करती है। किसी का 7.5 लाख फुल्ली 1 ईयर के लिए पास हो जाती है और उनके पहचान होती है इसलिए। सो ये बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत है। सो ये होता है पूरा। फिर 3.75 लाख ही पास करते हैं, ये था। और वो लोग डायरेक्ट यहाँ से बैंक से फ़ीस पे कर देंगे। स्विफ्ट कोड से आप फीस पे करते हैं। लेकिन और लास्ट स्टेप आता है जब आपका लोन पास कराने के जब वो सैंक्शन लेटर देते हैं तब भी ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। यानी जब आपका सैंक्शन लेटर इशू करना होता है तब वहाँ एक एडवोकेट बैठा होता है, वो भी आपसे ये नोटरी डिफरेंट नोटरी कराने के लिए 500,000 रुपये का खर्चा कराता है। तो मेक श्योर आप जो नोटरी कराता है वो बैंक वाला, वो आपको पूरा पढ़ना है। सो मेक श्योर आप पूरा ध्यान रखें। तो ये था पूरा वीडियो लोन के लिए। अगर आपको कोई इश्यू हो, कोई टर्म समझना है तो आप कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। मैं कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी को लोन चाहिए तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।